हाय एवरीवन, वेलकम टू बायोस किंगडम। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 9th सीबीएसई का नया बायो का सिलेबस। तो जो बायो है 2026-2027 के लिए उसका सिलेबस कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। सिर्फ आपका बायो का सिलेबस ही नहीं, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का सिलेबस चेंज हुआ है और सिलेबस के साथ साथ आपकी बुक भी चेंज हुई है। अब जो आपकी नई बुक है वो कुछ ऐसी दिखती है। इसको हम एक्सप्लोरेशन नाम से जानते हैं, आपने देखी होगी ये बुक। तो जो 2026-2027 का सिलेबस है उसमें क्या नई चीजें हैं, क्या पुरानी चीजें हैं, वो हम एक एक करके देखते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस है उसमें नया क्या है। तो नया क्या है? नया ये है कि अब आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करोगे। पहले कैसी लर्निंग हुआ करती थी? पहले आपकी जो लर्निंग थी, उस पहले जो आपकी एनसीईआरटी थी उसमें एक्सपेरिमेंट्स दिए गए थे, बट इतने एक्सपेरिमेंट नहीं थे जितने नए एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो आपकी जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स का मतलब ये है कि आपका जो लर्निंग है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक्टिविटी बेस्ड होने वाला है। आप अब एक्टिविटीज परफॉर्म करके किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने वाले हो, बजाय इसके कि आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को जो है रट के याद करो या फिर सिर्फ रीडिंग लगा लो किसी कॉन्सेप्ट का, वो अब आप नहीं करने वाले हो। अब आपकी जो लर्निंग है वो एक्टिविटी बेस्ड होने वाली है। दूसरा क्या है? दूसरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। अब आपका जो टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट है उसमें जो भी टॉपिक्स है उसके कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ के और पढ़ने वाले हो। मतलब आप किसी भी कॉन्सेप्ट के पीछे का जो वाई और हाउ है, मतलब कोई भी अगर कॉन्सेप्ट है तो वो क्यों हुआ है और वो कैसे हुआ है, उस चीज को अब आप नई एनसीईआरटी में अच्छे से समझने वाले हो। तीसरा जो है वो रियल लाइफ एप्लीकेशन है। रियल लाइफ एप्लीकेशन का मतलब ये है कि आप जो साइंस पढ़ रहे हो उसको एवरीडे लाइफ से कनेक्ट करके उसकी जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझ सको। फोर्थ, क्रिटिकल थिंकिंग। आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो सके, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, आप किसी को चीज को या किसी भी कॉन्सेप्ट को एनालाइज करके उसको अच्छे से समझ सको और उस जरूरत पड़ने पे वो कॉन्सेप्ट आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसको एनहांस कर सके। फोर्थ है साइंटिफिक स्किल, मतलब एक स्टूडेंट को साइंटिस्ट के तरीके से सोचने पे कोई भी कॉन्सेप्ट मजबूर कर दे, उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन है, उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी है उसको डेवलप करने के लिए ये नई एनसीईआरटी जो है हेल्प करती है। तो जो अब बायो का सिलेबस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बायो का जो सिलेबस है उसमें अब आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। उन 4 चैप्टर्स में पहला जो चैप्टर है वो सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ पहले भी चैप्टर हुआ करता था, बट अब काफी डिटेल में दिया गया है, अच्छे से एक एक चीज को समझाया गया है। दूसरा जो चैप्टर है वो टिश्यूज इन एक्शन है। टिश्यू भी चैप्टर पहले एनसीईआरटी में दिया गया था, बट अब जो टिश्यू चैप्टर है वो काफी डिटेल में है। चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 ये दोनों चैप्टर नए ऐड हुए हैं। चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्शन हाउ लाइफ कंटिन्यूज, इसमें आप पढ़ने वाले हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, लोअर ऑर्गेनिज्म में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, एनिमल में रिप्रोडक्शन, बेसिकली ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो ये आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 जो है वो कोविड के पहले हुआ करता था क्लास 9 साइंस में या फिर बायो में कहें तो। बायो में पहले ये हुआ करता था, कोविड के बाद ये चैप्टर डिलीट कर दिया गया था, बट फिर से अब इंट्रोड्यूस किया गया है क्लास 9 के लिए। तो इस चैप्टर में पैटर्न्स इन लाइफ, इस चैप्टर का नाम है पैटर्न्स इन लाइफ डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। मतलब इस चैप्टर में आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आपके जो फाइलम्स होते हैं उनको पढ़ना है, आपकी जो क्लासिफिकेशन है, डाइवर्सिटी है, उसके बारे में पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 4 इन सारी चीजों के बारे में बताता है हमें। तो आपके 4 चैप्टर्स हैं इस नए बायो के सिलेबस में। 4 चैप्टर हैं। पहला सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, जिसमें सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन और जो ऑर्गेनेलिज है उनको पढ़ना है, सेल थियरी पढ़ना है, आपका जो माइटोसिस है, मियोसिस है, वो सारा इन चैप्टर्स में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 में आपको पढ़ना है टिश्यूज, जो प्लांट टिश्यू है, एनिमल टिश्यू है, उसके बारे में पढ़ना है। और चैप्टर 3 मैंने बता दिया, चैप्टर 4 भी मैंने बता दिया। अब अगर हम कंपेयर करें अपना नया सिलेबस ओल्ड सिलेबस से, तो हमारा जो ओल्ड सिलेबस था उसमें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ था, टिश्यूज था, जो कि ये दोनों चैप्टर अभी भी प्रेजेंट है हमारे सिलेबस में, ये दोनों चैप्टर अभी भी आ रहे हैं। जो एक चैप्टर हुआ करता था बेटा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज,
वो अब हटा दिया गया है। ये जो चैप्टर है इसको अब हटा दिया गया है, इसके जगह पे दो चैप्टर्स और ऐड किए गए हैं। तो नया सिलेबस आपको पता ही चल गया है, सेल और टिश्यू है, साथ साथ में रिप्रोडक्शन पढ़ना है, और आपका जो क्लासिफिकेशन या डाइवर्सिटी कह सकते हैं उस चैप्टर को पढ़ना है अब आपके नए एनसीईआरटी में। नया सिलेबस जो बायो का है उसमें अब आपको ये 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो हम बायोस किंगडम पे जो हमारा चैनल है उस पे हम कैसे पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम डिटेल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, हर एक चैप्टर का, चाहे वो सेल हो, चाहे वो डाइवर्सिटी हो, चारों चैप्टर डाइवर्सिटी हो, रिप्रोडक्शन हो या फिर टिश्यूज हो, उन सारे चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं हम, जो नई एनसीईआरटी है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि आपके जो एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं उसको आप अच्छे से टैकल कर सकोगे एग्जाम्स में, आपके एमसीक्यूज गलत नहीं होंगे अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ के जाओगे तो। फिर आपके जो डायग्राम्स दिए गए हैं पूरी बुक में, बायो के चैप्टर्स में जो भी डायग्राम्स हैं उसको हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम वन शॉट लेक्चर्स में सारे चैप्टर्स को एक एक करके रिवाइज करेंगे। तो अगर आप भी क्लास 9 का सिलेबस अच्छे से कवर करना चाहते हो, अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हो अपने चैप्टर्स को लेके, और अगर आप 9th क्लास अच्छे से पढ़ लेते हो बेटा, तो आपका जो 10th क्लास है बोर्ड्स में आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो 9th अगर अच्छे से एक बार हो गया तो 10th में आपका जो चैप्टर्स हैं बायो के वो आपको अच्छे से समझ में आने वाले हैं। तो आप ये बायोस किंगडम को सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, जिससे कि आप कोई भी नई वीडियो आ रही है तो वो आपको पता चले। जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करो, उनको भी पता चले कि जो क्लास 9 की क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।